बिल्लामिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकर और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ मुसलसल दो खिताबात इमरान खान के परसों भी और कल भी, इस पे मैंने अपना तजिया करना है। लेकिन सबसे पहले मैं उन दोस्तों से मादत ख्वाह जो बार बार मुझे फोर्स कर रहे हैं व्हाट्सएप पे कि लियाकत भाई क्या बात है, आप अपने वीलॉग आजकल बहुत कम बना रहे हैं। असल में मेरी कुछ ज़ाती मसरूफियात है, मेरा जो मीडिया ग्रुप है वो भी मुझसे नाराज़ है कि यार आप जो प्रॉपर टाइम है वो नहीं दे रहे हैं। तो मैं उनसे आज मैंने अपनी बात को शेयर किया है कि मेरे कुछ ऐसे मसाइल थे जिस वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मुसलसल इंशाल्लाह मैं अपने वीलॉग जो बनाने शुरू कर दूँगा। खान साहब जो परसों कौम से ख़िताब कर रहे थे तो वो कहते कि खौफ है मुझे, उन्होंने खौफ के साथ शुरू किया। लेकिन जब मैंने उनके हाथों की तरफ देखा तो एक हाथ में उनके खौफ था और दूसरे हाथ में उनके मिर्चें थी। खौफ वो था कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ख़ानदान, अपनी फ़ैमिली के लिए था। कल भी उन्होंने जब बात की तो सिर्फ़ अपनी बहन की बात की जो कि बहुत ही काबिल मज़म्मत और अफ़सोसनाक बात है। आपको उन लोगों की भी बात करनी चाहिए जो इस वक़्त गिरफ़्तार हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग जिनको मुसलसल गिरफ़्तारियों का सामना है और वो अपने घरों से बेघर हुए हैं। लेकिन आप किसी भी लीडर का नाम नहीं लेते, सिर्फ़ आप नाम लेते हैं तो अपनी फैमिली का नाम लेते हैं या फिर आप अपना ज़ाती नाम लेते हैं। और दूसरे हाथ में वो मिर्चें थी जो आप मुसलसल कौम की आंखों में डाले जा रहे हैं और इस वक्त भी आप वो मिर्चें जो डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने लगता है कि कोई ऐसा सलूशन निकाल लिया है कि अब आप जो मिर्चें डालते हैं वो मिर्चें बड़ी आसानी से लोग उनको साफ़ किए चले जा रहे हैं और साफ़ करते चले जा रहे हैं। आप बात करते हैं कि मैंने ही सिर्फ पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं की, पाकिस्तान के तमाम लीडरान ने पाकिस्तान की फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। पाकिस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिसने पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी फ़र्क है, वो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि किसी भी लीडरान ने मुल्क दुश्मनी नहीं की पाकिस्तान के साथ, आपने मुल्क दुश्मनी की है। आपने पाकिस्तान का नौजवान है, उसके दिल में इतनी नफ़रत भर दी है पाकिस्तानी इदारों के बारे में कि जब भी आप कोई बात करते हैं तो अब पहले तो ये था कि लोग टारगेट करते थे कि इमरान खान इशारतन मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब जब आप बात करते हैं तो वही लोग ये सोचते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में बात कर रहे हैं। आपने कहा कि अपना इतना ये जो 9 मई को होने वाले वाक़यात में थे, इसमें लोगों को उकसाया गया और जोश दिलाया गया। बिल्कुल खान साहब, जोश दिलाया गया, उकसाया गया, मगर ये किसने किया? मैं फिर कहता हूँ कि एक उस्ताद जिस तरह अपने तालिब इल्म की तालीम व तरबियत करता है, उसी तरह उसका तालिब इल्म करता है। आपने ये सबक दिया था कि अगर मेरी गिरफ़्तारी हो जाए तो जो टारगेट आपको दिए गए हैं आपने वहाँ पर अटैक करना है। क्या ये आपके अल्फाज नहीं है? क्या ये मुराद सईद के अल्फाज नहीं है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बहुत बड़ा ऑडियो उसका वायरल है? वो तो मुसलसल कह रहा है कि इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया और आपको जो टारगेट दिए गए हैं आप उनको अचीव करें और वहाँ पर आप हमला आवर हो जाए। आखिर वो टारगेट क्या थे? या तो फिर कौम से वाज़िया करें ना। ये टारगेट के आप ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। बिल्कुल उन्होंने हमला किया और मैं इस बात का गवाह हूँ, मेरे सामने हमला हुआ। लेकिन देखें फिर फ़र्क आता है, उन तमाम ने कानून का सामना किया, उनको सज़ाएँ दी गईं। लेकिन आप मुसलसल कानून से भाग रहे हैं, आप कानून का सामना करने से घबराते हैं। जब तक आप कानून का सामना नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे फ़ैसला होगा कि ज़्यादा गुनहगार आप थे या कि वो लोग थे। आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहकर और नाम लेकर इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की। आपने ईरान और भारत की सरजमीन पर बैठकर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की। आपने ईरान के अंदर ये कहा कि ईरान के अंदर जितनी भी दरअंदाजी हो रही है उसमें पाकिस्तानी फ़ौज और ISI मुलव्वस है। और मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो कि आपने भारत में बैठकर चंद लोगों के दरमियान पाकिस्तानी जर्नैलों के बारे में बात की। ये आज की बात नहीं है, एक बहुत पुरानी बात है। देखिए ये है वो तर्ज अमल, ये है वो नज़रिया जो आपने अपने लोगों के अंदर, मैं कौम का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि कौम एक बाशऊर कौम है और कौम इस वक्त समझ रही है। मैंने कहा था कि खान साहब आप वो जमात बन चुके हैं, एक रात के अंदर आपकी जमात ख़त्म होगी। मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो मैं करता हूँ तो मेरी बात रिकॉर्ड पे है। जब मर्ज़ी को मुझे चैलेंज कर दे मैं वो प्रोग्राम उसको सेंड कर दूँगा। मैंने कहा था कि खान साहब जिस तरह अल्ताफ़ हुसैन ने सिर्फ़ एक गलती करके
इतनी बड़ी अपना पार्टी होने के बाद और इतनी बड़ी ताकत होने के बाद अपनी जमात को मलिया-मेट कर दिया। आपकी ज़ुबान भी आपको मलिया-मेट कर देगी, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपकी ज़ुबान है, और यही ज़ुबान आपको ज़मीन बोस भी करेगी। और फिर आने वाले वक़्त ने 9 मई के हादसे ने देखा कि आपकी ज़ुबान ने आपको मलिया-मेट कर दिया। इस वक़्त आपके लोग आपका पर्दा चाक कर रहे हैं, क्या तनवीर इलियास मेरा बंदा है? आमिर कियानी का आपने कहा जी मुझे बड़ा दुख है कि आमिर कियानी जो था वो मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त था और मेरे साथ वो बड़ा पुराना कारकुन था, वो मुझे छोड़कर चला गया। आमिर कियानी के छोड़ के जाने की जो असल वजह है और जो आपको दुख है वो ये है कि आमिर कियानी आपकी काबीना का वो पहला शख्स था जिसने 15 अरब रुपए की करप्शन की और उसमें से 12 अरब रुपए आपको पेश किए। अगर मेरी ये बात गलत है तो आप मुझे चैलेंज कर सकते हैं और इज़्ज़त हद का दावा भी कर सकते हैं। आमिर कियानी वो बंदा है जिसने पहली करप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की, जब वो वजारत सेहत पर मामूर था और 15 अरब रुपए पाकिस्तान की जो दवासाज कंपनियां उनसे हासिल किए, और फिर आपने उसको बहुत बड़ी सज़ा दी। आपने उसको इतनी बड़ी सज़ा दी कि आपने उसको वफाकी वजारत सेहत के ओहदे से हटा के उसको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ही बना डाला। ये तो आपका म्यार था। जब आप इस तरह के म्यार करेंगे तो वो लोग बड़ी आसानी से आपको छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास उनके कुछ पॉइंट हैं तो उनके पास आपके बहुत ज़्यादा पॉइंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा लोग जो कि कराची से, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, पंजाब से, मुख्तलिफ़ इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते चले जा रहे हैं। इन 24 घंटों के अंदर जनूबी पंजाब से कुछ लोग आपसे लाताल्लुकी का इज़हार करेंगे और इज़हार बेज़ारी करते हुए आपको छोड़ देंगे और पार्टी का हिस्सा बनने से इनकार कर देंगे। इसी तरह पार्टियां ख़त्म होती हैं जब आप कोई ऐसा फ़ैसला जो मुल्क के ख़िलाफ़ करते हैं और मुल्क की कौम के ख़िलाफ़ करते हैं, तो फिर जो मुल्क और मुल्क की जो कौम होती है वो उठ खड़ी होती है। देखिए, सियासी तनकीद किसने नहीं की? क्या कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवामी लीडर था, क्या कभी उसने उनके जो गांधी साहब थे उनके लिबास पे कभी बात की? वो जो एक डंडा हाथ में रखते थे उस डंडे पे कभी बात की? लेकिन आप तो एक इस तरह की सियासत मुल्क में लेके आए, जब बारिश होता है तो थोड़ा थोड़ा ये होता है, थोड़ा थोड़ा ये होता है। आज आप स्टैब्लिशमेंट के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो भी था ना, वो पंजाबी का गाना है, माही आवेगा तो मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगी। जब स्टैब्लिशमेंट की बात होती थी तो आप ये गाना गुनगुनाते थे, आप ये कहते थे कि हमारे जो बजट हैं वो स्टैब्लिशमेंट जो है वो पूरे करती है, हमारे जितने मामलात हैं उसमें स्टैब्लिशमेंट मेरे साथ खड़ी है। आर्मी कोर्स के बारे में आपने बात की कि बहुत ज़्यादा ये जो आर्मी कोर्स पे आपने बहुत ज़्यादा बात की है कि ये इंसानी तज़लील है। तो खान साहब, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आर्मी कोर्स बनाई थी तो उसकी सबसे पहले हमायत करने वाला सियासतदान कौन था? अपने गिरेबान में झांकें, वो सबसे पहला जो सियासतदान था उसका नाम था इमरान खान, जिसने आर्मी कोर्स की हमायत की। और कल के आपका जो था खिताब था उसमें हमें पता चला कि 25 लोगों को मार दिया गया है। क्या पूरे पाकिस्तान में किसी को पता है कि 25 लोगों को मार दिया गया है? 25 लोगों को नहीं मारा गया, 25 ऐसी आर्मी जगह थी जहाँ पर आपने अटैक किया। लाहौर कोर कमांडर, मियाँ वाली, पता नहीं कहाँ-कहाँ, तकरीबन 24 से 25 मकामात पर आपने हमला किया और आपको ये अब याद आया कि जी 25 लोगों को मार दिया गया। लगता है 9 मई, आज 18 मई है, तो आप उस हवाले से 2-3 बंदे रोज़ मारते-मारते आपने 25 बंदे कौम को गिनवा दिए। आप फिर इंतशार की तरफ जा रहे हैं, आप फिर चाहते हैं कि मैं लोगों को इंतशार की तरफ लेके जाऊँ, लेकिन ये बड़ी बाशऊर कौम है, ये कभी भी आपके झांसे में नहीं आएगी। मेरी ये बात भी सच साबित होगी कि खान साहब, आपकी ज़ुबान आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही ज़ुबान आपको ज़मीन बोस करेगी। मेरी इस बात को कोई बंदा चैलेंज करता है तो मैं बिल्कुल हाज़िर हूँ, और ये बात मैं एक दफ़ा नहीं की, मैंने कोई 10 से 20 अपने प्रोग्राम में बात की थी कि खान साहब, आपकी ज़ुबान आपको ज़मीन बोस करेगी। आप होश के नाखून लें और एक ही दिन में आपकी पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और मैं आपको एक बात और कहता रहा था कि खान साहब, आप जिन प्लेयर्स के साथ फ्लाश की वो टेबल बिछा कर बैठे हैं और आप ब्लफ पे ब्लफ खेली जा रहे हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो आपसे शो लिए बगैर आपको नहीं छोड़ेंगे। और आपके पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुक्की तिक्की और एक छिक्की आपने पकड़ रखी है। तो आप पूरी तरह से मात खाएंगे, और वो मात आपने खा ली, और अपनी ज़ुबान से खा ली, अपने इक़्तिदार से खा ली, अपने किरदार से खा ली।
आज भी मौका है कि अपने आप को कौम के आगे एक अच्छा और एक बेहतरीन इंसान बनाने की कोशिश करें और एक अच्छा लीडर बनने की कोशिश करें, लेकिन बदकिस्मती से वो तमाम सलाहियतें आपके पास मौजूद नहीं हैं। मुझे कहा जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा पीटीआई के ख़िलाफ़ बात करता हूँ, लेकिन मुझे लोग वो भी तो टाइम याद करवाएं ना जब मैं इमरान खान के गुण गाता था, जब मैं इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा बात करता था, क्योंकि उस वक़्त मैं आपको लीडर समझता था और इस वक़्त मैं आपको सिर्फ़ एक दहशतगर्द समझता हूँ। अगर दहशतगर्दी की कोई ऐसी एक्ट लगाकर आपकी जमात को नाअहल कर दिया जाए तो मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। और एंड पे एक जाते-जाते बात ये कहा जाता है जी पाकिस्तानी फ़ौज कुर्बानियाँ देती है तो जनाब तनख्वाहें नहीं लेती। तो पाकिस्तान का ऐसा कौन सा इदारा है जो तनख्वाहें नहीं लेता? क्या पीआईए तनख्वाह नहीं लेती, वापडा तनख्वाह नहीं लेती, वासा तनख्वाह नहीं लेती? लेकिन जब कुर्बानियों की बात आती है तो सिर्फ पाक फ़ौज और पाकिस्तान की जो पुलिस है वो कुर्बानियाँ देती है। अगर इन इदारों के अलावा किसी और ने कुर्बानियाँ दी हैं तो जनाब मुझे बताएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।